ये मूवी एक ऐसे टीचर की है जिसे अपने स्टूडेंट से ही प्यार हो जाता है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। पर वो दोनों एक टीचर और स्टूडेंट होते हैं। आगे उनके साथ क्या क्या गलत होता है हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम बिफोर द टाउन 2019 में रिलीज़ हुई मूवी है। और मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में सफ़र कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। इसके बाद हमें एक टीनेजर बॉय को दिखाते हैं जो अपने रूम में बैठ कर रो रहा होता है और वहीं पे सीन पलटता है और हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम लीला होता है। हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ होता है और वह नई सिटी में टीचर के तौर पर एक स्कूल में शिफ्ट हुई होती है। लीला दिखने में जितनी स्वीट होती है नेचर में भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है। वो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में लैला नई टीचर बन के आई थी। जेसन पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और वो अपनी पॉकेट मनी के लिए टाउन में ड्रग्स बेचा करता था। जेसन की मॉम डैड उसको पढ़ाना चाहते थे पर जेसन अपने मॉम और डैड को इग्नोर कर देता था। लीला का स्कूल में पहला दिन था। लीला अपने स्वीट नेचर की वजह से काफ़ी पॉपुलर थी। स्टूडेंट्स से काफ़ी अच्छे से पेश आया करती थी। स्कूल के बाद जेसन और उसके दोस्त स्मोक करने जाते हैं जहाँ पर वो नई टीचर लीला के बारे में बात करने लग जाते हैं। अगले दिन जेसन लीला के पास जाके अपने होमवर्क के लिए हेल्प मांगता है। उसकी टीचर भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और उसके साथ ही लीला को बताती है कि तुम जेसन के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। लेकिन लीला कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा काम है। एक दिन स्कूल में सभी पोएट्री सुना रहे होते हैं। इसमें जेसन की भी बारी आती है। जेसन की पोएट्री लीला को इतनी पसंद आती है कि वो उसी में खो जाती है। अगले दिन मीत लीला को रात की पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। लीला भी मान जाती है। स्कूल का टाइम पूरा हो जाने के बाद लीला जेसन के साथ 30 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड करती है और उसको पढ़ाया करती थी। रोज साथ रहने से वो दोनों अट्रैक्ट होने लगे थे। लीला जेसन को बहुत पसंद करने लगी थी। रात को लीला अपने फ्रेंड के साथ क्लब जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और साथ डांस भी करते हैं। लेकिन जेसन ये सब देख रहा था और ये सब देखने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। उसी रात लीला बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है तो उसका दोस्त उसे कार से उसको घर छोड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेसन क्लास में नहीं आता है। लीला को उसकी कमी महसूस होती है। शायद वो दिल ही दिल में जेसन को पसंद करने लगी थी। क्लास के टाइम पूरा हो जाने के बाद जेसन क्लास में आता है। लीला जेसन को कहती है कि तुम आज स्कूल में लेट क्यों आए हो? अगर तुम ऐसे ही डेली करोगे तो मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम खराब नहीं करूंगी। ये सुनकर जेसन लीला से सॉरी बोलता है और आगे से ऐसा ना करने को बोलता है और दोबारा कभी ऐसा नहीं करने को प्रॉमिस करता है। रात को लीला जब अपने मॉम से बात कर रही होती तभी उसकी डोरबेल बजती है। डोर ओपन करते ही उसको सामने जेसन खड़ा दिखाई देता है जिसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिर रहा होता है। जेसन अपने फ्रेंड से लड़ाई करके आया था। जेसन की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी जिसे देखने के बाद लीला उसको तुरंत अंदर बुला लेती है। जेसन कहता है मैं इस हालात में घर नहीं जाना चाहता। लीला उसकी हेल्प करती है और उसका सारा ब्लड साफ करती है। थोड़ी देर बाद जेसन वहाँ से जाने लग जाता है। लीला अपनी कार से उसको घर छोड़ने जाती है। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है और तभी मौसम भी सुहाना हो जाता है। जेसन एक जगह पर लीला को कार रोकने को कहता है। जेसन कार से बाहर निकलता है और लीला को भी बाहर आने को बोलता है। लीला भीगना तो नहीं चाहती थी पर जेसन की जिद के आगे वो कार से बाहर आ जाती है। जेसन लीला को डांस करने को कहता है। लीला कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। धीरे धीरे जेसन लीला के करीब आने लग जाता है। लीला को टच करने लग जाता है पर लीला जेसन से दूर हो जाती है और कार में जाके बैठ जाती है और बोलती है कि हमें घर चलना चाहिए। कार में जेसन को बताती है तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं तुम्हारी टीचर हूँ। आज बात बहुत ज़्यादा आगे निकल गई और ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। इसके बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अगले दिन क्लास में लीला जेसन की तरफ देखती भी नहीं है। एक दिन फिर से अपने दोस्त के साथ क्लब में जाती है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है और जहाँ पर जेसन भी आया होता है। उसका दोस्त उसको पसंद करता था। लीला भी ये बात जानती थी पर अभी तक उसके दोस्त ने उसे प्रपोज नहीं किया था। थोड़ी देर बाद लीला बाथरूम में जाती है। जेसन भी उसके पीछे पीछे जाता है और लीला को किस करने लग जाता है। लीला भी उसको रोकती नहीं है और उसका साथ देने लग जाती है लेकिन अगले ही पल उसको अपने से दूर कर देती है, वहाँ से चली जाती है। जेसन की हरकतों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है और अपने दोस्त को बाय बोल कर घर चली जाती है। और यहाँ लैला अपने घर में होती है तो जेसन उसका दरवाज़ा खटखटाता है। लैला को ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोलना पड़ता है। लैला जेसन को समझाती है हमें ये सब रोकना होगा, हमने लिमिट क्रॉस कर दी है। जेसन धीरे धीरे लीला के पास आता है, करने लग जाता है। लीला भी खुद को नहीं रोक पाती और दोनों एक साथ सेक्स करते हैं। लीला जेसन से कहती है हमारे बीच में जो भी वो किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए। जेसन कहता है ठीक है। एक दिन वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं जहाँ पर वो स्विमिंग करते हैं। उसके बाद वो दोनों एंजॉय भी करते हैं। एक दिन जेसन की मॉम जेसन के फ़ोन में टीचर की फ़ोटो देख लेती है पर उन्हें लगता है कि ये कोई ऐसी लड़की है जिसे जेसन डेट कर रहा है। लेकिन एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के टाइम जेसन की मॉम लीला को देखती है और उसकी मॉम को पता चल जाता है कि जेसन की टीचर है और यही जेसन के साथ सेल्फी में भी थी। यहाँ जेसन की मॉम लीला से पे गुस्सा करती है और वो कहती है कि तुम जेसन से दूर रहो। जेसन की मॉम जेसन को भी बहुत डांटती है जिस वजह से जेसन गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है।
जिसके बाद जेसन लीला के घर जाता है, पर लीला उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। जेसन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोर के नीचे से एक लेटर आता है जिसे लीला पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके बिना वह नहीं रह सकता था। और तभी लीला दरवाज़ा खोल देती है। यहाँ वे दोनों हग करते हैं और किस करने लग जाते हैं। जेसन लीला को बोलता है कि हमें ये शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाना चाहिए। लीला कहती है कि मैं सोचूंगी। और स्कूल में लीला और जेसन बात कर रहे होते हैं, उसका दोस्त उसे देख लेता है और काफ़ी ज़्यादा जलने लग जाता है। उसको मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक रात जब लीला काम कर रही होती है, तभी उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। और रात को जब जेसन लीला के घर आता है तो वो लीला जेसन को अपने साथ जो हुआ उसके बारे में बता देती है। इस बात पर गुस्सा होकर जेसन अगले दिन मीत पर हाथ उठा देता है। उस जुर्म में उसको जेल भी हो जाती है, लेकिन उसके मॉम और डैड उसको छुड़वा लेते हैं। अगले दिन जेसन स्कूल में नहीं आता, जिस वजह से लीला बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन जेसन जब लीला के घर आता है तो वो सामान पैक कर रही होती है। जेसन ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो ये शहर छोड़ने के लिए तो रेडी हो गई है। लेकिन लीला बताती है कि ये शहर मैं अकेले छोड़ रही हूँ। यहाँ पर जेसन को समझाती है कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। जेसन बोलता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और लीला उसकी एक भी नहीं सुनती और वो शहर छोड़ के चली जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और मूवी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉच।